जहां आज मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस अवसर पर भोपाल के लाल परेड मैदान में लगाई गई है खास प्रदर्शनी अभ्युदय मध्य प्रदेश। यहां प्रदर्शित की जा रही है सरकार की निवेश बढ़ाने की पहले, जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिनके माध्यम से राज्य को औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। विरासत से विकास की ओर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की कहानी को दर्शाने वाली एक दूसरी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जहां पर दिखाई जा रही है राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर और साथ ही सरकार की विकास की योजनाएं, जिन्होंने आम जनता तक सीधा लाभ पहुंचाया। देश आज अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है, जहां सभी को विरासत से विकास की ओर की जो गाथा है उसको बताने के लिए मध्य प्रदेश में अलग अलग जो काम हुए हैं उसको बताने के लिए आज अभ्युदय मध्य प्रदेश के माध्यम से बदलता जो दौर है उसको बताने का प्रयास किया है। क्योंकि हाल ही में राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें कि कई सारे देश विदेश के उद्योगपति पहुंचे थे और इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश की जो राह है, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उद्योग आए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। इस बात को सरकार बताने का काम करती है और जो उद्योगपति है वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की तरफ जो है अब अपनी कई सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगाने के लिए काम कर रहे हैं। औद्योगिक दृष्टि से अगर हम देखें तो लगातार यहाँ पर कई सारे काम हुए हैं और जो काम हुए हैं उसको बताने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अब कहीं ना कहीं काम कर रही है। और ये काम सीधे तौर पर हम बात करें, जो छोटे व्यापारी हैं चाहे वो बड़े व्यापारी हैं, वो किस तरीके से जो है उद्योग अपना स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि लगातार सरकार जो है छोटे छोटे उद्योग को भी जो है बढ़ावा दे रही है। इसके हम बात भी कर लेते हैं। स्थापना दिवस है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है? बेसिकली मैं भोपाल में जरी जरदोजी 15-16 साल से आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ और मैं आज जरी जरदोजी को ही रिप्रेजेंट करने आई हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें हमारे यहाँ के ओडीओपी जरी जरदोजी के अलावा भी मध्य प्रदेश के सारे ओडीओपी प्रोडक्ट यहाँ आपको आज देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की जो गतिविधियां हैं उनको जो है प्रदर्शनी के माध्यम से जो है वो दर्शाया जाएगा। खास करके बात करें पेंटिंग्स की या फिर जो पुरानी कलाकृतियां हैं उसको, मूर्तियों को दर्शाने का काम किया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो पौराणिक दृष्टि से भी देखें तो कई सारी चीजें जो है यहाँ पर की जाती है और लगातार जो है यहाँ पर कई सारे काम जो हैं वो किए जाते हैं। क्या है प्रदर्शनी, आप लोग क्या क्या दर्शाना चाहते हैं? पेंटिंग है, ये प्रकृति से रिलेटेड है। भील पेंटिंग है ये, मतलब आप इसको बताना चाहिए कि जो भील पेंटिंग है वो कई मायनों में खास हो जाता है। क्या क्या खासियत रहती है इसकी और क्या प्रचलन में है इसके लिए, क्या खास है? इसको बनाने में कितना समय लगता है? क्या आप लोग इसको खुद से बनाती हैं या फिर कहीं से ये? अच्छा, खुद से बनाती हैं। सरकार उन लोगों को भी जो है एक मौका दे रही है कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है वैश्विक स्तर तक पहुंचा सकें। इसके लिए सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। डोगरा धातु कला है जो कि बैतूल की है और जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और जो प्रोडक्ट है उसको बताने का काम कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार ये प्रयास कर रही है जितने भी स्टार्टअप है उनको आगे बढ़ाया जाए और जो मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट है उसको वैश्विक स्तर तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र रावत के साथ रंजन भगत, BSTV। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें कि जो लगातार 70 वर्ष में काम हुए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हो, चिकित्सा शिक्षा को लेकर के हो या फिर नए मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर के हो, ये तमाम सारी जो चीज़ें हुई हैं उनको बताने का प्रयास जो है अब सरकार कर रही है। और ख़ास करके जो किसानों के लिए काम किए गए हैं उनके लिए जो लगातार सरकार काम कर रही है उसको भी बताने का काम जो है अब इस प्रदर्शनी के माध्यम से किया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना इसी साल शुरू की गई है,
जिसमें तमाम सारी चीज़ें की जा रही है। गौ संरक्षण के लिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वैश्विक अनुभव के लिए जो तैयारी सिंहस्थ की खास करके चल रही है, उसको लेकर के जो काम किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब सरकार इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का काम कर रही है। और श्री राम वन गमन पथ को लेकर भी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत जब भी भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण गुजरे हैं, उनको जो है अब डेवलप आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो वैदिक घड़ी, प्रधानमंत्री मोदी ने उज्जैन में इसका जो है शुभारंभ किया था, उसके बाद सीएम हाउस पर भी जो है इस वैदिक घड़ी को लगाया गया, उसको भी बताने का काम जो है किया जा रहा है। क्योंकि इस योजना के माध्यम से बहनों के खाते में जो है अब दिवाली के बाद से, जैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी कि 1500 रुपए हर महीने उनके खाते में दिए जाएंगे। इसके अलावा बात करें जो अलग अलग पेंटिंग्स हैं, उसके लिए मध्य प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं जानी जाती है। ये देखिए, ये गौंड चित्रकारी है और इसके माध्यम से जो लोग इसको बनाते हैं, काफ़ी मेहनत भरा ये काम होता है। और मध्य प्रदेश जो है वो ऋषि मुनियों की धरती रही है और जितने भी ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्याएं की हैं, जो यहाँ पर उन्होंने काम किया है, उसको भी जो है अब बताया जा रहा है। आप देखेंगे तो तमाम सारे जो ऋषि हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उज्जैन आए थे और सांदीपनी आश्रम में उन्होंने कलाएं सीखी थी, इसके अलावा जो यहाँ पर आश्रम है अलग अलग, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है शिक्षा का केंद्र भी रहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्होंने जो है जो काम किए हैं उसके बारे में, क्योंकि सुदामा भी यहीं पर उनके मित्र बने। इसके अलावा भगवान परशुराम ने जो सुदर्शन चक्र वो दिया था, वो मध्य प्रदेश में ही दिया था, जानापाव में। सांस्कृतिक दृष्टि के साथ साथ लगातार जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। विकास मॉडल को प्रदर्शनी के माध्यम से ये जो सरकार है वो बता रही है। प्रदर्शनी आपने देखी जिसमें तमाम योजनाओं का जिक्र भी किया जा रहा है। लाल परेड मैदान पर विकसित मध्य प्रदेश की तस्वीर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की विरासत से विकास की लोगों को कहानी बताई जा रही है, इतिहास बताया जा रहा है। विकास मॉडल को लेकर के भी सरकार जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है।